बैक एवरीवन, मीरब ज़ीशान, उमर ज़ाहिर और अली की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन, फर्स्ट इनिंग्स पाकिस्तान और आयरलैंड की हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। भाई कहना पड़ेगा, जिस तरह से मतलब 9 विकेट्स ली, पहले ही 2 ओवर्स में आपकी जो है वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3 से 4 विकेट्स जा चुकी हैं आयरलैंड की, और उसके बाद मुसलसल विकेट्स पर विकेट्स जाती रहीं। स्कोर भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, मतलब स्कोर जो है वो जैसे कि उमर कह रहे थे 160 तक भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि 120 तक तो स्कोर जाएगा, मगर फिर भी अब हुआ जो नहीं है। चलो वाकई, लेकिन ये कि फिर भी बहुत मायूसी हुई है कि बडल आउट करना चाहिए था, आपके पास बहुत अच्छा मौका था, क्रिटिकल डिस्प्ले हाँ, पर लिटिल की तरफ से हमें थोड़ा सा जरा जॉश लिटिल ने दिखाया कि ही इज नॉट लिटिल एनीमोर, द वे ही जस्ट शॉट प्लेड अ कैमियो वाज एक्सेप्शनल, पूरे जोश से हैट्स ऑफ टू हिम। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि खैर पाकिस्तान ऑल आउट तो नहीं कर सका, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने 9 विकेट्स ली हैं, यू वर क्लोज इनफ, लेकिन 20 ओवर्स का गेम था ना, ओडीआई होता तो तब तो अभी तक तो क्या से क्या हो जाता। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द इनिंग्स, तो स्कोर जो है वो नाज़रीन 107 का टारगेट जो है वो दिया है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से कर लेगा अचीव आसानी से। कर लेगा, ये तो कर ही लेगा। अच्छा वैसे आप दोनों जब हामी भरते हैं ना, मुझे डर लग जाता है। नहीं, अभी आप जो बॉलिंग की बात कर रही हैं ना, बॉलिंग ओवरऑल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की अच्छी रही है, और आज भी अच्छी बॉलिंग थी। चूंकि आयरिश बैटिंग लाइन इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की है, और 100 से नीचे मुझे लग रहा था कि इनको आउट कर लेंगे। अभी वैसे 7 बॉल्स पर मोहम्मद रिजवान ने 5 का स्कोर किया, और 8 बॉल्स पर साइम अयूब ने 2 का स्कोर किया। दिस इज व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग कि once again they have opted to showcase circumspect approach। असल में ये वो एवरेज माइंड वाली बात है ना, ये आज भी इसी रन रेट से खेलेंगे जितना इनको गलत है ना यार, ये कभी स्लो बैटिंग है, उसमें नहीं आएंगे, एग्रेसिव मूड में कभी नहीं ये खेलेंगे। चांस लेना चाहिए। ये जब निकलते हैं ड्रेसिंग रूम से, और इनका ड्रेसिंग रूम में बैठ के तय ये हो जाता है यार हमें इतना रन रेट चाहिए, ये बस अल्लाह अल्लाह करके ना इस पे आपने खेलना है, और ये उसी पे खेलते रहते हैं। यार कोई बंदा आगे निकलता है, एक बात बताऊं आपको, मुझे कुछ उनकी शॉट्स बड़ी अच्छी लगी हैं, वो प्रेशर में भी थे, विकेटें भी गिर चुकी थी जिलानी, उसके बावजूद उन्होंने छिक्के मारे हैं, बड़े जबरदस्त, मजा आया मुझे, बड़े प्रॉपर एक टेक्निक के साथ। हारिस रऊफ को उसने एक 6 मारा है, उन्होंने स्कोर जो है वो कम से कम 100 प्लस किया, ये कहने वाली बात है। उनकी 9 विकेट्स जा चुकी हैं, और आप देखें कि एक प्रेशर आ जाता है जब आपकी स्टार्ट में ही आपकी 4 से 5 विकेट्स चली जाती हैं, या आपकी 3 से 4 विकेट्स चली जाती हैं, यानी आपका ओपनिंग पेयर ऑल आउट हो जाता है, तो फिर मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर होता है। वो भी आयरलैंड एक कोई बहुत बड़ी टीम तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि उन पर प्रेशर जो है वो था, उसके बावजूद उन्होंने स्कोर को आगे बढ़ाया जिस तरह से बढ़ाया। मतलब शुरू में जब हम देख रहे थे तो लग रहा था कि शायद हार्डली 80-90 का स्कोर बन जाएगा, लेकिन फिर जब 100 पर स्कोर आया तो मेरी प्रेडिक्शन थी कि नहीं 120 तक स्कोर जाएगा, उसको फिर रोका एंड पर, और 107 तक आपने लास्ट ओवर में ज़रा आपने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया। You have to give credit to शाहिद शाह अफरीदी, 3 विकेट ली, इमाद वसीम ने बड़ी नपीतुली बॉलिंग, इमाद की बॉलिंग मुझे शाहीन से ज़्यादा अच्छी लगी है, वो मतलब नज़र आ रहा था उनकी बॉलिंग नहीं, बहुत ज़बरदस्त जानदार बॉलिंग थी उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, एक कमेंट है अजिंक्या भलीराव, वो कह रहे हैं हाउ मेनी ओवर्स विल इट टेक फॉर पाकिस्तान टू रीच द टारगेट। क्या ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या प्रेडिक्शन है, पहले आप बताएं। अगर माजी देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये 16वें-17वें ओवर में जाएगा, और अगर अल्लाह करे इनको हिदायत आ जाए तो ये 10 ओवर्स का भी नहीं है, मुझे लगता है 19 ओवर्स। 10 ओवर्स ना भी करे, कम से कम 12 से 13 ओवर के अंदर करते, 9 ओवर्स 19 ओवर्स। आप समझ रही हैं कि 19 ओवर में पाकिस्तान ये चीज करेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जिस स्पीड के साथ ये जा रहे हैं। अच्छा, ये तो मतलब हमारा हमारी 1 मिनट है जब मुझे अपनी कुर्सी से ये हमारी एक जो है वो मुश्तरका राय है कि मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा। आई होप सो। वैसे जितना स्लो जा रहे हैं, अगर एंड पे एक छक्के से रह गई है, खेल रहे हैं, एक चौका छक्का इनका रह गया। सही बात है, ये नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जहाँ पे बैटर्स को नसना पड़ेगा। यहाँ पे बस अब साइकोलॉजी अगर आप देखो तो आप कहीं भी हो सकता है। मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका ने नासू काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में मैचेस खेले, मैचेस जीते, कोई मैच नहीं हारा, और जो नेपाल के साथ जो इनका आखिरी मैच हुआ है वो वेस्ट इंडीज में हुआ है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बैटिंग ट्रैक नहीं भी था तो बैटिंग बेहतर थी वहाँ पे जो हुआ है, लेकिन वो खेले इस तरह जैसे वो न्यूयॉर्क में खेल रहे हैं, तो वो हालांकि जीत गए मैच, तो वो एक ना साइकोलॉजिकली टेस्ट उनको पड़ा है। तो पाकिस्तान को भी इस चीज से निकलना पड़ेगा। आपके पास तो अब कुछ खोने को है ही नहीं। ये 3 प्लेयर्स पे मैच आएगा मेरे ख्याल में, साइम है,
उस्मान जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ नहीं, ये मुश्किल है। पता क्या बात है, बैटिंग ने हमें इतना मायूस किया है, इतना मायूस किया है कि अब हमारी एक्सपेक्टेशंस रही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, बाबर को अपने पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा कि उन्होंने अपना ही बनाया हुआ ओपनिंग पेयर तोड़ दिया हुआ है और वो नंबर 3 पर आते हैं। और हम सब इस बात पर एग्री थे कि बाबर को नंबर 3 पर आना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन देखें कि अगर आपने नंबर 3 पर आना है ना, तो फिर आप रिजवान को भी नंबर 4 पर लेकर आए। फखर को फिर आप इस वक्त जो है वो एक तरफ कर देना, फिर आप ओपन करवाएं फखर से। और दूसरी बात ये कि आप साइम से ओपन करवा लें। अगर आपने साइम को खिलाना ही है तो फिर आप फखर और साइम को ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्सपीरियंस करना था ना आपने, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे। बाबर और रिजवान अगर नंबर 3 नंबर 4 पर होते तो आप देखें कि टीम के अंदर एक बैलेंस कायम रहता, एक होप, एक सपोर्ट कायम रहती कि इन केस अगर साइम चले जाते हैं तो फौरन बाबर आ जाएंगे। उसके बाद अगर फखर, क्योंकि फखर कैन स्टे, तो इसी तरह से अगर आपने साइम ना हो तो उस्मान खान को भी आप ट्राई कर सकते थे। आपके पास ये मैचेस, अगर आपको पता था आज का मैच आपका लास्ट मैच है, इसके बाद आपने टूर्नामेंट में आगे तो नहीं रहना, कल सारी तमाम टीम वापस आ जाएगी, अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएगी, शिकागो से मूव करेंगे। लेकिन ये है कि आप इसमें एक्सपीरियंस करते, आपको यहाँ पर अबरार को भी लेके आना चाहिए था और यहाँ पर आपको अपने ओपनिंग पेयर के साथ एक नया एक्सपीरियंस करना चाहिए था। तो आई थिंक कि वो एक आपके लिए बेटर हो सकता था। अभी देखिए अब स्कोर जिस तरह से स्लोली जा रहा है, रिजवान बहुत स्लोली स्कोर कर रहे हैं, साइम अयूब बहुत स्लोली स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फखर होते रिजवान के साथ या साइम के साथ तो वो एक बंदा स्कोर उठाने वाला था, एक ठहरने वाला था, वो बैलेंस अच्छा हो सकता था। खैर अभी भी रिजवान थोड़ा सा अक्लमंदी करें, अगर रोक सकते हैं तो रोकें, और लेकिन मेरे ख्याल में साइम को मौका देना चाहिए कि वो हिट करे। मतलब बिल्कुल सही बात है। मसला हमारे यहाँ जो होता है ना रिसेंट टाइम्स में ओवर द ईयर से, बल्कि कि दोनों एंड से ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। चलो एक एंड से एक एंड संभालो और दूसरा प्लेयर जो है ना वो खेले अपने नेचुरल खुलकर खेले। अब यही बात हम कर रहे थे कि इंडिया के खिलाफ रिजवान ने अगर इतनी बॉलें कंज्यूम कर ली थी तो वो एंड रखना चाहिए था। 41 गेंदें आप खेल गए यार, और 8-10 खेल जाए, अब 8-10 रन कर लेते फर्दर आगे, बाकी दूसरे एंड से दूसरों को खिलाते। उमर ना भी करते ना, 8-10 गेंदें ही बस रोक जाते और दूसरे को कहते कि यार वो है ही, उनका रोल ही जो दूसरे एंड पे जो बैट्समैन खड़े हैं उनका रोल ही हिटिंग का है, उन्होंने हिट करनी है। मैं ये बात बार बार कोट करता हूँ, हालांकि 50 ओवर फॉर्मेट था, लेकिन वो फिर भी एक बात होती है कि पैट कमिंस ने 18 रन किया, 80 बॉलों में मैक्सवेल ने अपने अंदाज से खेलते रहे और ऑस्ट्रेलिया किस तरह जीत गया। उन्होंने विकेट रोका एक एंड पे और दूसरे एंड पे। इस तरह ही होता है जी, दिलेरी दिखानी पड़ती है, अकलमंदी दिखानी पड़ती है, रेजिलियंस दिखानी पड़ती है, और वो ओवरऑल आपके बैटर्स जो एक्सपोज रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और ये बहुत कंसर्निंग पॉइंट है। इसके अलावा आपकी एजिलिटी जो है वो लैक कर रही है कि मतलब आप डाइव नहीं कर रहे कैचेस के लिए, और ये सारा फिर आप एक्स्ट्रा रन्स दे रहे हो और प्रेशर नहीं डाल रहे, इजी सिंगल्स दे रहे हो। जो बाकी टीमें होती है वो फाइट करती है, कि रन रोकने की फाइट करती है, तो वो एनर्जी लेवल बड़ा डाउन है। अब देखिए ना, साइम अयूब की तरफ से अगर हम देखें तो साइम ने थोड़ी सी एफर्ट पुट की है, थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग प्ले किया उन्होंने, कि उन्होंने स्कोर को थोड़ा सा उठाया है। लेकिन वहीं पर अगर हम रिजवान को देखें तो रिजवान उसी तरह से जा रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ओपनिंग पेयर के अंदर मसाइल हैं तो आप क्यों नहीं उसको चेंज कर रहे हैं? ये जो आपके पास अभी फ़िलहाल जो मैच है आज का, इसमें तो आप भाई तब्दीली भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें इसका तो यू नो काउंट ही नहीं होना। अभी फॉर एग्जांपल अगर न्यूजीलैंड और पीएनजी का मैच होना है तो न्यूजीलैंड के पास एज है कि वो देख सकते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है, एक आपके पास अच्छा वाला मैच मौजूद है। लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं। अब देखें, अगर मेरा मसला पता क्या, मैं क्यों इन पर ज़्यादा तनकीद करता हूँ, बात यह है कि अगर साइम को फील हुआ ना वो नहीं खेल पा रहा तो वो आउट हो जाएगा, समझ रही हैं? या वो आउट होगा भी तो वो एक जारहाना शॉट पे आउट होगा। ये आउट भी नहीं होते और बॉल्स भी खाते रहते हैं। पॉइंट है, चाहे 2022 का एशिया कप देख ले अली भाई, जो फाइनल हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका, आप देख ले कि ये दोनों टिके रहे थे और पाकिस्तान जो है बिल्कुल ही मतलब रन रेट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। एक कमेंट है, सबसे पहले तो एक कमेंट आ रहा है कि साइम आउट हो चुके हैं, वेरी नाइस, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो तनुज सिन्हा का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया को अलग कर सकती है, ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक मुश्किल में डाल सकती है, और कौन सी ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है? तो पहले आप लोग अपनी अपनी ओपिनियन दें, फिर मैं इस पे अपना ओपिनियन देती हूँ। जी, मेरे हिसाब से इंडिया के साथ जो इनका होगा मुकाबला बड़ा एक कांटेदार हो सकता है, अफगानिस्तान के साथ बड़ा मज़ेदार हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है कि जितनी भी टीमें होंगी उन्हें हरा देगा, और ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है कि फाइनल खेल सकता है। यार मेरे ख्याल में तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो क्लैश होगा वो अगर हुआ तो मैं विश करूंगा कि वैसे ही हो, क्योंकि 2010 में जो है ना ये कैरिबियन में हुआ था और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था,
और इंग्लैंड ने वो ट्रॉफी उठाई थी। एग्जैक्टली जैसा उमर ने कहा, आई विल आल्सो गो फॉर इंडिया बिकॉज इंडिया के पास अभी जिस तरह से आप देखें कि उनकी बॉलिंग में बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये ऐसे नाम है जो टफ टाइम दे सकते हैं। अर्शदीप सिंह की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हैं जिस तरह से वो करते आए हैं तो वो लेकिन ये भी आप देखें ना कि वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं जो वो खेल कर गए हैं इन्हें। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि इंडिया और इनका जो एक मुकाबला है वो इक्वली इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जैसे आपने बात की है, आई डोंट थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया के आगे इंग्लैंड कुछ बहुत अच्छा कर सकता है। अगर हम लोग बाकी टीम्स की तरफ देखते हैं मुश्किल है। यूएसए तो बिल्कुल ही आप कह लें कि चल गया, पाकिस्तान के खिलाफ चल गए, मगर आगे मुश्किलात आ सकती हैं। सो डेफिनेटली, लेकिन कैरिबियन में मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी एंटिसिपेशन ये है कि फ्लॉप होगा यूएसए, इजी नहीं होगा उनके लिए। होस्ट कंट्री है, लेकिन ये है कि ठीक है। वेस्ट इंडीज के बारे में वैसे क्या कहेंगे? होस्टिंग तो निकल जाएगी ना जब कैरिबियन में। हाँ ना, तो वेस्ट इंडीज ये तो बिल्कुल ऐसा है ना, न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस 2015 में जीत रहा था, फाइनल ऑस्ट्रेलिया में पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से, और लाख के करीब जो है वो स्पेक्टेटर्स थे और हार गया न्यूजीलैंड। वेस्ट इंडीज के बारे में क्या? वेस्ट इंडीज की काफी ऑप्टिमिस्टिक हो गया जिस तरह से उन्होंने कैंपेन को रिवाइव किया है, कर्टेसी डैरेन सेमी एंड कंपनी और रोवमैन पोवेल की क़यादत में। अच्छा, हमाद इमरान कह रहे हैं कि भाई यूएसए में पिचेस ऐसी हैं, यहाँ इंटेंट वाली नहीं, टाइम लेकर खेलने वाली पिचेस हैं। तो हम यही चीज का रो रहे थे शुरू से कि मतलब आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट से निकलना पड़ेगा। डे 1 से ये बात की थी कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जब पहला मैच हुआ नेसो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में, पिच की जो डायनामिक्स ही डिफरेंट थे ना, बिहेवियर ही डिफरेंट था, स्पॉन्जी बाउंस थी, अनवेरिएबल बाउंस थी, ये सारा कुछ था, दिक्कत हो रही थी बैटर्स को, और ऊपर से आउटफील्ड जो है स्लो तो थी, वो तो कैरिबियन में भी मिलेगी, लेकिन वो ग्राउंड जनरली काफ़ी एक्सटेंसिव और प्रॉब्लमैटिक, तो ये सारी सिचुएशन थी। अच्छा, इतने अफसोस की बात है कि आप देखें कि अभी जो मरहला है मतलब सुपर 8 का, अभी तो वो शुरू होना है और मैचेस का जो इंटरेस्ट लेवल है वो वहाँ पर जाकर आपका शुरू होना है, और पाकिस्तान उससे दूर दूर तक नहीं है उसके अंदर इन्वॉल्व। पाकिस्तान पहले ही बाहर हो चुका है। जैसे अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली टूर्नामेंट तो खेला ही नहीं है, पाकिस्तान तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो आपने अपना पहला मरहला ही फेल कर दिया। अभी आपके पास सुपर 8 आना था, फिर आपके पास आगे टॉप 4 और फिर आपका फाइनल होना था। तो बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल नहीं, हम इस बार ट्रॉफी लेकर आएंगे, लेकिन क्या होता है, ना ट्रॉफी रही, ना फाइनल, ना सेमीफाइनल, चुप करके घर आके ईद बना रहे हैं बस। अब अभी आ जाएं, अभी आए नहीं, आ जाएंगे जी। कल इन्होंने निकलना है, शिकागो से निकलेंगे और फिर अलग अलग अपने अपने शहरों में अपने अपने ममालिक में चले जाएंगे, जहाँ पर जिसका दिल करेगा वहाँ चला जाएगा। बहरहाल जो हुआ सो किसी हुआ, को फेस तो नहीं करने का दिल होगा पाकिस्तान में, लेकिन मेरे ख्याल में जो हो गया सो हो गया। मुस्तकबिल के लिए कुछ देखिए, आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। आई गेस के आज के मैच में काफी फैसले होने वाले हैं, काफी चीजें देखने की जरूरत है। आज के मैच से तो नहीं, अगर आज का मैच जीत भी जाते हैं तो ये नहीं उमर, आज का मैच इनको देखें, मेरी बात जीत भी जाएं तो इससे आज का मैच बताएगा एग्जैक्टली कि हमें अपनी हार से क्या एक्चुअली मिला है, यू नो, क्योंकि कनाडा से जीतने के बाद जो है ना, वो आज आप देखें कि जिस तरह से खुशी मनाई जा रही है एक एक विकेट लेने के बाद, वो खुशी की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि आपने आयरलैंड को 106 पर आपने 9 विकेट्स उनकी लिए हैं, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। आयरलैंड उतनी बड़ी टीम नहीं है। यू डोंट हैव टू बी हैप्पी इन दैट कंडीशन, क्योंकि आपका मुकाबला, अगर आप सुपर 8 में जाते तो आप देखें आपका मुकाबला किन टीम्स के साथ है। तो आप आयरलैंड को मतलब 9 विकेट्स पर 106 का अगर आप मतलब कर रहे हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप उस पर ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे आपने इंडिया के साथ ये कारकर्दगी दिखा। बल्कि मैं तो देख रहा था स्कॉटलैंड की बैटिंग जो थी वो भी पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती थी। सर मैं वही कह रहा हूँ, आप खुशनसीब है कि स्कॉटलैंड आपके ग्रुप में नहीं था, पीएनजी आपके ग्रुप में नहीं था, नामीबिया आपके ग्रुप में नहीं था, युगांडा आपके नहीं था, कोई ना कोई अपसेट करते थे। आप नीदरलैंड्स नहीं था, नीदरलैंड यूएसए वाला अपसेट ही था, पाकिस्तान अपसेट ही था, और क्या था। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसके अलावा और अपसेट होता है। यूएसए वाला तो देखिए, आयरलैंड से तो हम ऑलरेडी हारे हुए हैं। फादर ऑफ ऑल अपसेट था, जिस तरह की एम्बैरेसिंग विक्ट्री डिफीट हुई है आपको, फादर ऑफ ऑल अपसेट। आयरलैंड से तो हम ऑलरेडी हारे हुए हैं, वो बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। इंडिया से भी हम बहुत बार हारे हुए हैं, लेकिन कनाडा और यूएसए 2 ऐसी टीम्स थी कि जिनके साथ आपको जीतना ही जीतना था और एक बड़े मार्जिन के साथ जीतना था। आप देखिए अफगानिस्तान किस बड़े मार्जिन के साथ टीम से जीता है। आपने जो कल का मैच देखा इंग्लैंड का, आप देखें कि किस मार्जिन के साथ वो जीते हैं, हालांकि छोटा सा मैच था, मगर आप देखें कि एक डिफरेंस नजर आता है। तो
आप बड़ी टीम इसीलिए होते हैं ना कि आप छोटी टीम्स के खिलाफ एक बड़े मार्जिन से जीतते हैं। इंग्लैंड की जो प्लस पॉइंट ना मेरे हिसाब से मेरा वो ये था कि देखे तनकीद उन पे हुई शुरू पे कि स्कॉटलैंड से तो फॉर्चून था ना कि एक पॉइंट मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर एक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच पड़ गया तो वो हार गए। तो तनकीद जो शुरू होगी, अच्छी चीज़ क्या थी कि जॉस बटलर एंड कंपनी ने उस प्रेशर को अब्जॉर्ब किया और अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि लोगों को, क्रिटिक्स को जो गलत साबित किया विद द काइंड ऑफ नेचुरल उनका जो स्टाइल है, बेसबॉल अप्रोच है, उसको लेके आए, इम्प्लीमेंट किया और प्लान्स को रिवैम्प करके दोबारा मैदान में उतरे। ओमान के खिलाफ जो एग्जांपल है आपके, किस तरह उनको ढेर कर दिया बिल्कुल ही ना। और फिर उसके बाद आपके सामने उनका गोल, नामीबिया के खिलाफ उनका मैच से पहले गोल सेट था ना कि हमने इतने ओवर्स में ये करना है और इसका हमें ये फायदा है। डाउट्स नहीं थी ना, और आपका क्लैरिटी थी। आपका मैच से पहले गोल ये होता है कि रन रेट क्या होगा, किस रन रेट से खेलना है, समझ रही हैं? तो आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, जो आपको टारगेट मिल रहा है आप उस रन रेट पे अपना इमेज सेट कर रहे हैं, अपना गोल सेट कर रहे हैं। पिछली टीम में इंग्लैंड की अगर बात करें तो उन्हें पता था कि हम जितना अच्छा खेलेंगे, जितनी जल्दी मैच को वाइंड अप करेंगे, उतना हमें फायदा होगा, और उनको फायदा हुआ। उन्होंने अपने गोल पे काम किया। ये नहीं था कि वो आउट नहीं हुए, विकेटें उनकी भी गिरी हैं, प्रेशर आ सकता था उन पे, लेकिन उन्होंने 3 ओवर्स में गेम एंड की और उसी रन रेट की बिना पे आज वो सुपर 8 में पहुंचे। देखिए ना, कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ खेलते हैं। हमने जब कनाडा के खिलाफ जीता तो ये हमने कैलकुलेटेड माइंडसेट के साथ उतरे नहीं कि 13.5 ओवर में टारगेट करे। वो कैप्टन कह रहा था, ये स्टेटमेंट आई है उनकी कि हमारा जो था वो यही रन रेट के हिसाब से हमने खेलना था। 6 का रन रेट था मेरे ख्याल में शायद, आई थिंक। और उसी, अच्छा जी, सोनू कुमार कह रहे हैं हमारा मेरा नाम ले लें प्लीज़। हेलो सोनू, होप यू डूइंग वेल। अच्छा, इसी के साथ हमाद इमरान का कमेंट है, वो कह रहे हैं कि इंडिया नहीं जीतने वाला इस दफ़ा का वर्ल्ड कप भी, तो वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट करें सब। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया, मुझे ऐसा लग रहा था आईपीएल के बाद कि शायद इंडिया अपनी फॉर्म में उस तरह से नहीं है, हार्दिक पांड्या उस तरह से नहीं है, रोहित शर्मा उस तरह से नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि इंडियन टीम इस वक्त अपने ओपनिंग पेयर पर रिलाई नहीं कर रही है। ना उनके जो टॉप बैट्समैन हैं रोहित शर्मा या विराट कोहली, उनको उनकी ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त। दिस इज़ समथिंग दैट दे आर शोइंग कि ऋषभ पंत स्कोर कर रहे हैं, सूर्या कुमार यादव स्कोर कर रहे हैं, वो मैच फिनिशर्स हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस बार इंडिया प्रिपरेशन के साथ आया है, उनके पास जो अपनी बैटिंग लाइन है या उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है। हो सकता है कि इस बार का जो टूर्नामेंट है वो इंडिया के नाम हो जाए। इसमें यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर आप इंग्लैंड की भी बात करते हैं तो इंग्लैंड भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ही शेर हो गया था, मगर अभी तो ढेर ही नज़र आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड ने अपने आप को दोबारा से ये जो 2-3 दिन का पीरियड था उसमें अपने लेकिन वो कोई बहुत मुश्किल पीरियड नहीं था उमर, लेकिन रिवाइव किया ना। टीम बड़ी उस वक्त होती है जब आप बड़ी टीम्स के खिलाफ मैच काफी हाई है। मेरा बात ये है, टीम बड़ी छोटी वाला बात नहीं। इस हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तान के भी कनाडा का कंपैरिजन नहीं, कनाडा नहीं था तो हम तो ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर सके। मतलब हमने मैच तो जीता है, लेकिन किस सूरत हाल में? हाँ, कोई बड़े मार्जिन से नहीं। अच्छा, फिर आप सारा कुछ कर लें, ठीक है, आपकी बात में, लेकिन इंग्लैंड का अगर पास्ट देखें ना, मतलब उनकी नेचर में है ये, अगर वो डाउन में गए हैं तो वो अप हुए हैं। अब उनका मैच ही एक छोटी टीम से था और उसमें उन्होंने बड़ा जबरदस्त, लेकिन अली पता नहीं क्यों कुछ अरसे से ना इंग्लैंड टीम जो है वो बड़े टूर्नामेंट्स में नहीं कर पाती है। अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप भी देख लें या आप अभी भी देख लें तो वो एक और टूर्नामेंट था 50 ओवर का था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं, जॉस बटलर की क़यादत में मुतहरिक है। हाँ, 2023 का जो था वो एक अलग था और काफी डिजास्टर रहा उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन T20 और 50-50 में पहले हमें देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इंग्लैंड के पास जो है वो आज की मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, ठीक है, बल्कि वो तो T10 में भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं उनके जो प्लेयर्स हैं, इसलिए इग्नोर नहीं किया जा सकता। बैलेंस साइड है। आप देखें फास्ट बॉलर्स की एक भरमार है उसमें। आप जोफ्रा आर्चर देख ले, रीस टॉपली देख ले, नहीं जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर डेफिनेटली अच्छी ऑप्शंस हैं। सैम करन देख ले तो एक चेन, फिर आदिल राशिद स्पिनर देख ले, मोइन अली देख ले आप, तो एक प्रॉपर बैलेंस साइड है। चले जी, रिजवान भी आउट हो गए हैं। कितने? 2 आउट हो गए जी। ये बहुत एम्बैरेसिंग है। अच्छा, अगर आज मतलब एक बात कर रही हूँ, बाकी तो टीम के हाथ में है इस वक्त, तो अगर आज पाकिस्तान आयरलैंड के खिलाफ हार जाता है दोबारा से तो क्या सूरत हाल होगी उमर? मतलब ऐसा लगता है आपको कि फिर वापसी इनकी अभी होगी या
ज़रा वक्त लेंगे वापस आने में। जब आप लकड़ी जलाते हो सर्दियों में, आग लगती है ना, उसके बाद अगर थोड़ी मध्यम होने लगती है तो फिर आप थोड़ा सा वो पेट्रोल वगैरह डालते हो तो आग भड़क उठती है। तो वो ये वाला हिसाब वो वाली आग होगी। अगर हार गए तो वो आग और भड़क देखें कितने अफसोस की बात है। होगा मत सॉरी वो द फायर विल बी इनगल्फ्ड फर्दर। इंतहाई। लेकिन यार ये जीते या हारे हैं, मेरे ख्याल में ये जब वापस आए तो इनकी ट्यूनिंग लाजमी होनी चाहिए। इस जीत को मैं जीत नहीं समझूंगा, मैं तो इस हक में हूँ। ये जीत भी जाए तो 1% भी इनको गुंजाइश नहीं देनी चाहिए। देखिए मुझे ना मसला ये आ रहा है कि ठीक है हर विकेट होती है, आप चेयर करते हो उसको और ये कैसे किया आपने भी चाहिए, जैसे हो गया ऐसे हो गया। लेकिन मसला ये था कि अली भाई के अभी दुख हो रहा था कि विकेटें गिर रही है लेकिन एक आप सुपर 8 में नहीं जा रहे, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मरतबा सेमीफाइनल में पहुंची है। मैं क्यों चिक के पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा, उसकी वजह पाकिस्तान की रिच हिस्ट्री है। और जिस तरह से पाकिस्तान जा रही है ना, दुख की इस बात की कि यूएसए से जिस तरह हार रही थी वो पाकिस्तान का मेयार नहीं है, ये इतना लोअर मेयार नहीं है पाकिस्तान उमर, अभी देख लें आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर रिजवान, मोहम्मद रिजवान एके एरन जॉन्स ऑफ पाकिस्तान। ये आपने उसको जो है ना मेरे ख्याल में हवा में कर देना है। एरन जॉन्स ना कंपैरिजन किया करें, इन कंपैरिजंस ने आपकी टीम का बहुत बुरा हाल कर दिया है। नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए, सुने ना पहले बात ये है वीरब, बात ये है कि आप देखें जैसे स्कॉटलैंड वगैरह है, उनके मंसी को चेक करें, हमें उनसे करना चाहिए बाबर का कि वो किस तरह खेल रहा है मंसी, किस तरह वो माइकल वैन लिगन खेल रहा है, किस तरह सीसी बाउ ने जिस तरह 43 बॉलों में 50 किया। भाई युगांडा का पीएनजी का प्लेयर है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मतलब अकील हुसैन के खिलाफ खेलना, और नहीं मैं युगांडा का। हाँ। और तो आप सीखे भाई, इन प्लेयरों से सीखे यार। ये बात उमर भाई बिल्कुल भाई 6 छक्के मार रहा है। अगला जो है वो क्या नाम है उसका, ये तो कोई बात ना हुई उमर, इतने जज्बाती हो गया आप नाम भूल गए। नहीं उमर भाई का मकसद सॉरी ब्रेंडन मैकमिलन जो है 6 छक्के मारे उन्होंने। आपने क्या, आप जब एरन जॉनसन था जो कनाडा का, एरन जॉन्स और एरन जॉनसन डिफरेंट है। एरन जॉन्स बिलोंग्स टू यूएसए एंड एरन जॉनसन बिलोंग्स टू कनाडा। तो उन्होंने 4 छक्के मारे, रिजवान साहब ने 1 छक्के मारे और 53 रन स्कोर करके कहा जी मैच जीत के। ये चीज डिसेप्शन है, आंखों का धोखा बर्दाश्त नहीं होती। पानी सर से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। अब खुदारा रहम करे, T20 क्रिकेट को उसके मेरिट के मुताबिक खेले, उसके मेरिट के मुताबिक खेले। 120 बोले हैं, उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। इतनी ज्यादा आप नहीं खेल सकते कि बस आपने सिंगल वगैरह की। आप 120 गेंदों में से भाई आप केले 50-50 52 गेंदें नहीं खेल सकते। नहीं देखिए ज्यादती वाली बात है ना, अपने क्रिकेट के साथ ऐसा जुल्म करें। खुदारा मैं तो कहती हूँ कि ये मैच पाकिस्तान को, अफसोस के साथ कह रही हूँ, माजरत, शायद बहुत लोग इस बात पर हर्ट हो, बट ये मैच अगर आप हारते हैं ना तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ज्यादा गहरा असर पड़ जाएगा आपको। वरना हमारी टीम, हमारे इमाद वसीम एक सीनियर बॉलर हैं, ठीक है, मतलब ऑलराउंडर की हैसियत से भी उनको जाना जाता है, एक सीनियर प्लेयर है। नहीं मतलब मैं नहीं समझती हूँ इस टूर्नामेंट के बाद, खैर उन्हें। अच्छा। लेकिन बहरहाल इमाद वसीम कह रहे हैं कि हमने आयरलैंड के साथ जब आप 2 मैचेस जीते हैं तो इमाद वसीम इस बात पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, आयरलैंड के साथ हमने 2 मैचेस जीते। देखिए जब आपकी विनिंग का मेयार सिर्फ आयरलैंड या जिम्बाब्वे या न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम के साथ रह जाएगा तो आप खुद देख लें कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आप अपना शुमार कैसे कर सकते हैं टॉप 4 में, या आप कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने जाते हैं तो आप किस माइंडसेट के साथ जाएंगे जब आपका इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, जिसको आप एक्सपीरियंस की बिना पर आपने टीम में शामिल किया है, जब वही आयरलैंड से जीतने पर खुशियां मना रहे हैं। तो अगर ये टीम कनाडा या आयरलैंड से जीतेगी ना तो सॉरी टू से ये तस्लीम नहीं करेंगे कि इंग्लैंड, कनाडा या आयरलैंड से तो हमने जीतना ही था। ये एग्जैक्टली ये कहेंगे कि देखिए हम 2 मैचेस हारे लेकिन हम 2 जीते भी तो सही, क्योंकि स्टैट्स पर चल रहे हैं ना, इनके लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स पर चलते हैं, बस नंबर 1 नंबर 2 नंबर्स पर चल रहे हैं, ये उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ये एग्जैक्टली क्रिकेट लिटरेट नहीं हो रहे हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एज वेल। ये हमारी ज़रा अपनी आपस की गुफ्तगू है, वो आप नहीं समझेंगे। अच्छा खैर, ज़रूरत है जी बहुत ज़्यादा, मैं यही एग्जैक्टली कह रही हूँ कि हमारी टीम को ये छोटी टीम्स के साथ, छोटी टीम्स का लफ्ज़ मुझे इसलिए बार बार बोलना पड़ा है कि एक बड़ा डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। क्रेडिट दो युगांडा को, ये जितने भी है नामीबिया, आप इतने नाम ले लेना, पीएनजी और ये सारी स्कॉटलैंड वगैरह की प्रोसेस से आई है, मेरा प्रोसेस से है, एग्जैक्टली क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आए हैं वो यार। अच्छा जी, ये सौरभ शर्मा कह रहे हैं कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल्स में हो सकता है।
सौरभ साहब आपका हम नाम जो है उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कि अफगानिस्तान यूएसए को जो है सुपर 8 से ऊपर लेके चले, सुपर 8 में भी आया, यानी सौरभ नेत्रावाल का। अच्छा हाँ यूएसए। तो कहने की बात है कि अफगानिस्तान डिजर्व करती है कि अच्छा उमर, अच्छी क्रिकेट है यार, मजा आएगा उन्हें टॉप 4 में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, शिन जी कमेंट कर रहे हैं, हेलो क्या हाल है आप सबका। वो कह रहे हैं कि अब्बास अफरीदी पावर प्ले में ओवर देते हैं उनको, तो अब्बास का कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता। देखिए अगर यंगस्टर है और स्प्राइट फ्यूचर है इनका, ब्राइट फ्यूचर है इनका, तो कहने की बात है कि अगर इन्हें खिलाया ही है तो वाकई बिल्कुल सही है पावर प्ले में लेके। यार ये सवाल बड़ा अच्छा, मुझे बहुत पसंद है पावर प्ले में। अब शहीन को फॉर एग्जांपल बाबर ने तीसरा ओवर दिया है, क्यों दिया? तो शहीन को अगर चौके पड़ गए हैं, तीसरा ओवर आप देख रहे थे ना कि तीसरे ओवर में हम देख रहे थे आयरन था, थोड़ा सा रेस्ट देके शहीन को दोबारा लेके आते हैं वो और फ्रेश हो जाते हैं और ज्यादा स्पार्क से बॉलिंग करते हैं। और पिछले मैच में भी यही गलती थी, उससे पिछले में भी यही गलती थी। को जो है मतलब इकट्ठी 3 ओवर करवा गए अब्बास को आज रन्स पड़े, लेकिन क्योंकि जब तसलसल के साथ नहीं खिलाओगे यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो शेकन रहेगा और उनको प्रॉपर मौका देना चाहिए। तो उमर यंगस्टर्स का कॉन्फिडेंस को हमने क्या करना है, हमने तो अपने कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आना है। अभी हमें इससे क्या लगे, हम लोग जब कल को क्रिकेट छोड़ेंगे तो हमें से क्या लगे पीछे कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो अपना आप मनवाना है। मेरी बात सुनो, आयरलैंड ने जो पाकिस्तान को स्कोर आज के मैच में जो आयरलैंड ने स्कोर किया है वो मेरे ख्याल 12वें ओवर के बाद किया है। किसने? आयरलैंड ने जो ज्यादा तेज मतलब जो वो मेरे ख्याल 10वें या 12वें है ना उन्होंने स्कोर किया है। तो आप देखिए उस टाइम आपके पास बॉलर ही नहीं था। फिर जॉश लिटल ने तो सही जो है वो आपके पास मेन बॉलर ही नहीं था, मतलब आपके पास उस टाइम पे कोई बॉलर। अच्छा ये जो आप बात कर रहे थे ना अभी के, इन्होंने किस तरह से मतलब आप कह रहे हैं कि इन्होंने एक ही ओवर जो है वो आप मुसलसल मतलब एक ही बॉलर से आप करवा रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं कैप्टेंसी। अच्छा हम यही बात पहले भी कर रहे थे कि कैप्टेंसी नीड्स टू बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कैप्टेंसी। कैप्टेंसी स्किल्स होते हैं, खुदादाद सलाहियात होती हैं, सब में नहीं होती हैं सलाहियतें, सब में नहीं होती हैं। इसको समझें कि कौन सा आपका प्लेयर जो है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जा सकता है। रोहित शर्मा hasn't made any big score in this tournament, but he has done the right decisions। 3 बॉलर्स के साथ जा रहा है वो अटैक में। यार वो यूज कर रहे हैं ना, उनको वो बता रहे हैं कि आपको कहां पर बुमराह की जरूरत है, कहां पर आपको अर्शदीप की जरूरत है। आप देखें कि वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं। एक बॉलर ने 4 ओवर करने हैं टोटल, ठीक है, और आप अपने अटैक बॉलर से पहले 5 में 3 करवा देते हैं। रोटेशन ऑफ बॉलर्स का सीखना है ना कि कैसे रोटेट करना है बॉलर्स को, तो आप युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा से सीखे, क्योंकि 154 पे अफगानिस्तान का कोई युगांडा चलते हैं, मेरा मतलब है यूएसए चलते हैं और पहले हम जाके उनसे सीख के आते हैं, उनसे हम पूरा प्लान लेकर आते हैं। यूएसए में है ना अभी ब्रायन मसाबा? नहीं वो तो गए नहीं ना, वो तो कैरिबियन में खेल। सॉरी ओके फाइन। अच्छा तो हम लोग उनसे प्लान लेते हैं, चले ऑनलाइन उनसे रब्ता कर लेते हैं। ब्रायन मसाबा से हम लोग कैप्टेंसी का पूरा प्लान लेते हैं और उसको फिर हम देते हैं गैरी क्रिस्टन साहब को, और हम कहते हैं कि गैरी साहब यार गैरी क्रिस्टन को नहीं देना, यार गैरी क्रिस्टन को नहीं देना, जो हमारा कप्तान है असल में ये चीजें उसको देखनी। अच्छा आप कमेंट आएगा कि यार देखो ये छोटी टीमों का मजाक उड़ा रहे हैं, लिल्ला हम कोई मजाक अच्छा आप उल्टा ज़हन में डाल रहे हैं उनके, कैसा कमेंट करें, किसी ने भी नहीं सोचा कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। ये है नहीं वो हम एक्नॉलेज करते हैं, दिल से एक्नॉलेज करते हैं, ब्रायन मसाबा हो या कोई और हो या फिर माइकल वेलिंगन हो या फिर 80% लोगों को पता ही नहीं है माइकल वेलिंगन कौन है। नामीबिया के प्लेयर है, नामीबिया के। अच्छा नहीं बड़ा अच्छा खेले कल वो। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि 154 पर कोई आउट नहीं था अफगानिस्तान का। फिर रोटेशन ऑफ पॉलिसी बॉलर्स की बात कर रहे हैं ना, मैं सीरियस नोट पे जरा कह रहा हूँ कि युगांडा का कप्तान होके एटलीस्ट मार पड़ी है लेकिन एग्जीक्यूशन कर रहा है, अपने बॉलर्स को चेंज कर रहा है हर एक ओवर बाद, और वो खुद आया 7वें या 8वें बॉलर के तौर पर आया, और जब वो आए उन्होंने पहली विकेट ली, गुरबाज को आउट किया, और युगांडा ने अपनी पहली वर्ल्ड कप की विकेट रजिस्टर की। अब उनके जो जनरेशन होगी, जो फैंस हो गए, वो याद रखेंगे कि किसने पहली विकेट ली युगांडा के लिए वर्ल्ड कप में। तो ये चीज़ें होती है, इंस्पायर करती है, और ये जितनी भी टीमें एसोसिएट टीम्स में दुआ करते हो ये अपलिफ्ट करे, और आगे आने वाली आप फ्यूचर में तुर्की की टीम को भी देखेंगे, मंगोलिया की टीम को भी सब देखेंगे। मैं कहती हूँ कि दुनिया जहान की कहीं पर कोई टीम रह ना जाए बस, ठीक है। नाइजीरिया भी होगी,
नाइजीरिया भी होगी, तमाम सोमालिया भी होगी। अच्छा, तमाम आप देखें कि दुनिया से जो है ना वो टीम्स तैयार होके आती रहेंगी। क्रिकेट जो है अब पहले जो थी किसी वक्त में जब क्रिकेट सिर्फ चंद ममालिक तक थी, आज वो दौर नहीं है। आज हर जगह क्रिकेट फैल रही है, तेजी से फैल रही है। और यूएसए जहां पर कभी क्रिकेट का इतना ज्यादा सुना नहीं था, वहां पर आज वो होस्ट कर रहा है। वहां पर क्रिकेट तबाह हुई है। वहां पे क्रिकेट स्टार्ट हुई थी 1844 में वर्ल्ड कप। थैंक यू, आई वाज कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली लास्ट मैच यूएसए और कनाडा का कब हुआ था। खैर ये तो 2 सदियां गुजर गई हैं। हाँ, अच्छा, तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की। तो पाकिस्तान टीम को ये देखना है कि इट्स नॉट अबाउट कि आपका मुकाबला जो है वो आसान हो रहा है, छोटी टीम्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं। यू शुड अंडरस्टैंड कि क्रिकेट किस हद तक देखे जाने वाला और खेले जाने वाला खेल है। अब ये वो दौर नहीं है, अब ये उससे भी आगे का दौर है, यू नो। तो यू हैव टू जेल इन योरसेल्फ इन इट। आपको इसके अंदर घुसकर परफॉर्म करना है। क्रिकेट लिटरेट होना बहुत ज़रूरी है तमाम व्यूअर्स के लिए, और क्रिकेटर बनना ज़रूरी है हमारे इस वक्त प्लेयर्स के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अली आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपना शुक्रिया खुद ही अदा कर देती हूँ। सो एवरीवन, हम आपको ज्वाइन करेंगे कल दोबारा। हम आपसे मिलेंगे सेम टाइम 9 PM। आप सबको ईद मुबारक। एडवांस ईद मुबारक। तो कल मिलते हैं आपसे, और कल यकीनन हम लोग रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अभी कुछ देर में मैच ओवर हो जाएगा। आपसे कल हम रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे। मजीद मैचेस जो आगे होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।